जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो आज कराची के लोगों के लिए है, मेरे कराची के दोस्तों के लिए है, कराची आइट्स के लिए है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें कराची के शहरी जो हैं वो घिरे रहते हैं, लेकिन एक और मसला जिसने उनको परेशान किया हुआ है वो है कुत्तों के काटने का मसला। सिर्फ इस नए साल में 2026 में पिछले 5 से 7 दिन में 850 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं कुत्तों के काटने के। पिछले साल में अगर देखा जाए तो 19 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ कुत्तों के काटने की वजह से। इस पर मेयर कराची क्या कहते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको वो सुनाऊंगी और फिर इस पर जो है वो कुछ तबसरा करेंगे। मैं भी बल्दिया की आवाम के सामने हूँ, इत्तेहाद कॉलोनी की आवाम के सामने हूँ, इनसे पूछूं कि आवारा कुत्तों को क्या करे तो ये जवाब मुझे देंगे सर मार। लेकिन मैं जब क्लिफ्टन जाऊंगा वहाँ पे 10, 12, 15 लोग हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वहाँ पे भी ये मसला था, उन्होंने मसला हल किया। उन्होंने कहा जी न्यूट्रिंग ना करें, आप जो है कलिंग की तरफ चले जाएं। मैं देख रही हूँ कि मेयर कराची जो है वो शायद इत्तेहाद टाउन में जो है वो खड़े हैं और वहां के लोगों से मुखातिब हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों से पूछूं कि कुत्तों के काटने का मसला कैसे हल करना है तो ये कहेंगे कि कलिंग के जरिए, यानी उनको मार दिया जाए। लेकिन मैं फिर क्लिफ्टन जाऊं और वहां लोगों से पूछूं तो वहां 15-20 लोग जो हैं वो कहेंगे कि नहीं 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 ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इंडिया में कोर्ट्स ने भी कलिंग का ही सोल्यूशन जो है वो ढूंढा है, क्योंकि इंडिया में भी ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। आगे वो कहते हैं कि 15-20 लोग 25 लोग हैं सिर्फ ये जो कि 1.5-2 करोड़ आवाम की मर्जी को जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकते। हम जब कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो ये 20-25 लोग कोर्ट में जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। अब बात ये है कि गुजारिश के साथ मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं कराची के मेयर हैं, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस ऑल वाइज होते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, मतलब मैं कहूंगी यहाँ देयर इज नॉट वन थिंग, इनफैक्ट मोर देन वन थिंग विच इज रॉन्ग विद हिज स्टेटमेंट्स। पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको बताते हैं कि उन्होंने जो बातें की हैं उसमें क्या गलत है। पहली बात ये कि 15-20 लोग क्या चाहते हैं या इत्तेहाद टाउन के लोग क्या चाहते हैं, आपका काम है पॉलिसी बनाना, और पॉलिसी जो है वो पॉपुलर बातों पर नहीं बनाई जाती। फैक्ट्स, फिगर, स्टडी, रिसर्च के बाद जो है वो एक पॉलिसी तरतीब दी जाती है और वो पॉलिसी ऑब्वियसली 3 साल, 4 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म प्लान के जरिए जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। पॉपुलैरिटी पर ही अगर जो है वो बात करनी होती मुर्तज़ा वहाब साहब, तो आज शायद आप भी मेयर ना होते और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने अरसे से सिंध पर हुकूमत कर रही होती। तो पॉपुलैरिटी की बात आप यहाँ पर ना करें। मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि इत्तेहाद टाउन के लोग जो हैं वो कहते हैं कि कलिंग के जरिए ये मसला हल किया जाए, फिर वहां पर 15-20 लोग कहते हैं कि नहीं वैक्सीन और न्यूट्रिंग के जरिए जो है वो मसला हल किया जाए। हम वो स्टेप लेंगे तो भी तनकीद होगी, हम ये स्टेप लेंगे तो भी गालियां पड़ेंगी, इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि कुछ भी स्टेप ना लिया जाए, कोई एक्शन ना लिया जाए, हाथ पे हाथ धरे जो है वो बैठे रहा जाए। मतलब मैं कहूँगी कि क्या ही जो है वो थॉट प्रोसेस है, क्या ही जो है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। इस पे तो आपको 10 में से 10 नंबर जो है वो पूरे नंबर जो है वो आपको मिलते हैं। सेकेंडली, मुर्तज़ा वहाब ने बात की इंडियन कोर्ट्स के हवाले से, और ये बात बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद है, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स ने क्या फैसला दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 11 अगस्त 2025 को उन्होंने फैसला दिया था कि तमाम जो डॉग्स हैं, तमाम कुत्तों को उठाकर एक शेल्टर में जो है वो डाल दिया जाए, जिसपे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस और जो वहाँ की एनिमल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उन्होंने शोर मचाया और उन्होंने कहा कि ये सही तरीका नहीं है, वहाँ पे जो है वो कुत्तों का रश लग जाएगा और इस तरह से जो है ये एक इनह्यूमन जो है वो तरीका है कुत्तों को रखने का, इस तरह से सबको शेल्टर में डालने का। इस पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को जो है वो मॉडिफाई किया और 22 अगस्त 2025 को जो है उन्होंने एक और डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि जो नॉन एग्रेसिव और नॉन इन्फेक्टेड डॉग्स हैं उनको जो है वो आप छोड़ सकते हैं आफ्टर न्यूट्रिंग देम एंड वैक्सीनेटिंग देम, यानी उनको एक वैक्सीन लगाई जाए, उनकी नसबंदी की जाए और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया जाए। तो ना इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कलिंग की बात की, ना कलिंग का कहीं ऑप्शन जो है वो वहाँ पर दिया गया, बल्कि वहाँ तो ये पॉलिसी रही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाए तो उसके खिलाफ भी इतनी आवाज़ उठी कि उनको उस डिसीजन को भी जो है वो मॉडिफाई करना पड़ा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि इंडियन कोर्ट्स ने कलिंग का जो है वो ऑर्डर दे दिया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कहाँ जो है वो ये ऑर्डर है, शायद मेरी नज़रों से ये ऑर्डर ना गुजरा हो, क्योंकि कहीं कलिंग का जो है वो जिक्र नहीं है, बल्कि ABC मेथड यानी कि एनिमल बर्ड कंट्रोल रूल्स जो हैं वो वहाँ पर अपनाए जाते हैं और उसके ज़रिए डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाई जाती हैं ताकि ये कुत्तों का मसला वहाँ पर हल किया जा सके।
جبکہ صرف دہلی کی جو پاپولیشن ہے نا اسٹرے ڈاگس کی وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے, 1 ملین جو ہے وہ پاپولیشن ہے. سو مرتضیٰ وہاب صاحب یو نیڈ ٹو فکس یور فیکٹس. تھرڈلی, مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ اگر ہم کلنگ نہیں کرتے اور نیوٹرنگ کرتے ہیں یعنی کہ نس بندی کرتے ہیں تو اس پروسیس میں ٹائم لگتا ہے, اس پروسیس میں سالوں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو اس دوران اگر کتوں کے کاٹنے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے پاس جو ہے وہ شکایت لے کر نہیں آئیے گا. تو ان سے یہ پوچھنا میں چاہوں گی کہ یہ جو مسئلہ ہے, میں حیران ہوں ایک تو ان پہ کہ ان کی ہر چیز, ان کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف فیئر جو ہے وہ کوئی پالیسی, کوئی ایکشن جو ہے آؤٹ آف فیئر آف انپاپولر ڈیسیجن وہ کوئی ایکشن ہی جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے. تو یہ تو ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. پر میں ان سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی, جب وہ نیوٹرنگ کی بات کرتے ہیں اور ٹائم کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ کتوں کے کاٹنے کا مسئلہ آج شروع ہوا ہے؟ کیا یہ صرف 2025 کے نمبرز ہیں؟ یہ تو سالوں سے, آپ پرانے جتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں آپ جا کے نکال لیں نیوز پیپر کلپنگز, رپورٹ, اور وہ آپ جتنے پیچھے جاتے جائیں گے آپ کو یہ نمبرز جو ہے وہ ملتے جائیں گے. انڈس ہاسپٹل کے نمبرز کے مطابق مڈ 2019 کے انہوں نے نمبرز دیے. انہوں نے کہا 6000 کیسز جو ہے وہ کتوں کے کاٹنے کے آ چکے ہیں اور 6 ڈیتھس جو ہیں وہ صرف اور صرف کراچی میں ریکارڈ کی گئی ہیں. اس سے پہلے 7500 پیشنٹ جو ہیں وہ کتوں کے کاٹنے کے ریکارڈ کیے گئے اور اس میں تقریباً 9 جو ہیں وہ ڈیتھس ریکارڈ کی گئی, یعنی 2018 میں 29,000 کیسز, 29,000 ڈاگ بائٹ کیسز جو ہیں وہ 2025 میں ریکارڈ کیے گئے اور جو ڈیتھس تھی وہ 19 تھی. تو یہ نمبر اس قدر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اوور دا ایئر. صرف دسمبر کے مہینے میں انڈس ہاسپٹل کہتا ہے کہ 70 to 80 نیو کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 7 جو ہیں وہ ریبیز ڈیتھ ریکارڈ کی گئی ہیں صرف دسمبر کے مہینے میں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آج کا تو نہیں ہے. اگر ویکسین کا یا نیوٹرنگ کا, نس بندی کا کام جو ہے وہ آپ پہلے شروع کر چکے ہوتے تو اب تک اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ قابو جو ہے وہ ضرور پا لیا ہوتا. تو مسئلہ جو ہے وہ سولوشنز کا یا آئیڈیاز کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ ایگزیکیوشن کا ہے, امپلیمنٹیشن کا ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے کام کرنے کی کیپیسٹی سے جڑا ہے اور کیپیسٹی آپ کی ول سے جڑی ہے جو کہ نظر ہی نہیں آتی. جس شہر میں انسانی جان کی ہی قیمت نہ ہو, جہاں پہ لوگ اب بھی جو ہے نوجوان بچے مین ہول کے کور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور پھر جب آپ پہ سوال اٹھائے جائیں تو آپ کے لہجے میں بھی جو ہے وہ ندامت نظر نہ آئے, وہاں پہ کتے کی جان کی جو ہے وہ کیا قیمت ہوگی. تو ہر چیز جو ہے وہ کوئک فکس اور شارٹ کٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اس کا بہتر طریقہ بھی موجود ہے. اس کو ہینڈل کرنے کا پالیسیز بنائی جائیں اور پالیسیز میں ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایکشن ہی جو ہے وہ نہ لیا جائے. ایکشن صرف یہ نہیں ہوتے کہ بند کر دو, بین کر دو, مار دو, فائن لگا دو, ٹریفک کنٹرول نہیں ہو رہا تو غریب عوام پہ 10-10 ہزار جو ہے وہ فائن لگا دے, بجائے اس کے کہ ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کو اویئرنیس دے, روڈز کی کنڈیشن بہتر کرے. کوئک فکس جو ہے وہ بس ڈھونڈے اور فائنز جو ہیں وہ لگا دے. اسی طرح کتوں کا مسئلہ ہے, کلنگ کریں اور جان چھڑائیں. نہ ہم نے ویکسین کی طرف جانا ہے, نہ ہم نے نیوٹرنگ کی طرف جانا ہے. بہت ساری گلوبل کیس سٹڈیز ہیں جس سے آپ انسپریشن لے سکتے ہیں. تو آپ کو کوئی اپنا دماغ استعمال کرنے کی یا ہوم ورک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دوسری کنٹریز میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ڈاگ بائٹ کے مسئلے سے جان چھڑائی ہے. بہت ساری ایگزامپلس ہیں. نیدرلینڈ نے, بھوٹان نے, سنگاپور نے, سری لنکا نے بہت ساری ایسی پالیسیز اپنائی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ مسئلہ وہاں پر بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. لیکن ہاں, اس میں ٹائم لگتا ہے, 5 سال, 10 سال, 14 سال, لیکن آپ شروعات تو کریں تو جا کے جو ہے وہ آپ کو کوئی ریزلٹس نظر آئیں گے. دا منیمم جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے گاربیج یعنی کہ ویسٹ مینجمنٹ, بہتر ویسٹ مینجمنٹ اور لوگوں کو اویئر کرنا. تو گاربیج مینجمنٹ اور پبلک اویئرنیس کے ذریعے بھی آپ اس مسئلے پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو اینیمل ویلفیئر جو ہماری ایسوسیشنز ہیں, NGOز ہیں, جو لوکل کمیونٹیز ہیں, ان کو انوالو کر کے جو ہے وہ آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلے کا کوئی بہتر حل جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور آپ کو جو ہے وہ کوئی ایک نئی چیز انوینٹ کرنی پڑے گی. یہ آلریڈی سولوشنز دنیا میں بہت سارے ملکوں نے اپنائے ہوئے ہیں, انہی سے جو ہے وہ آپ انسپریشن لے سکتے ہیں. دا موسٹ افیکٹو اور ہیومن اسٹریٹجی جو نظر آتی ہے وہ ہے ٹریپ, نیوٹر,
वैक्सीनेट रिटर्न प्रोग्राम यानी कि TNVR प्रोग्राम, जिसमें आप उनको पकड़ के उनको वैक्सीनेट करके उनकी नसबंदी करके और फिर उनको जो है वो वापस छोड़ देते हैं ताकि वो उससे किसी इंसान को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। तो ये तरीका मौजूद है और रिसर्च ने बताया है कि कलिंग के ज़रिए ये मसला हल नहीं किया जा सकता। तो आप जो है वो वापस कलिंग की और मारने की जो है वो बात कर रहे हैं और आपके बात करने में एक तंज है जहां 15-20 लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं, आप मत मारें कुत्तों को। तो वहां आपके जो बात करना है उसमें एक तंज नज़र आता है। तो जाहिर है आपके नज़दीक, जैसे कि मैंने कहा कि इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है, तो जो लोग कुत्तों की जान की अहमियत की बात कर रहे हैं उन पे तो आपको हंसी ही आ रही होगी। लास्टली मैं कहना चाहूंगी कि एंटी रैबीज वैक्सीन का क्या हुआ, क्या बना उस एंटी रैबीज वैक्सीन का जिसकी शॉर्टेज आज से नहीं कई सालों से नजर आ रही है। तो वो लोग जो कुत्तों के काटने के बाद किसी तरह अस्पताल पहुंच भी जाते हैं, वो वैक्सीन ना मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो उस वैक्सीन पे भी जो है वो आप ध्यान दे सकते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी का मसला भी आज का नहीं है। आप जितने पहले की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आप जितने पहले की न्यूज़ क्लिपिंग्स उठा के देख लें, वहाँ आपको ये रैबीज़ का मसला मिलेगा। कई रिपोर्ट्स, कई नंबर्स जो हैं वो इस पर रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, तमाम लोगों ने जो है वो इस बात की शिकायत की है कि रैबीज़ की वैक्सीन जब पेशेंट वहाँ पर पहुँचता है तो उसको मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।